Hello everyone, welcome to the channel. So it's me Akriti Singh. Currently I am working as a clinical instructor. So today in this video we will discuss about the abroad job opportunities after completing BSc nursing. So make sure to watch videos till end, and most important, don't forget to subscribe because on this channel I used to upload lots of nursing related important videos time to time. So if you don't want to miss any important video, then make sure to subscribe and click on the bell icon to get notified of all the upcoming videos. Firstly, we will discuss why you should choose nursing job इन अब्रॉड. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग के बाद अब्रॉड जॉब्स के बारे में कुछ लोग क्यों सोच सकते हैं या स्टूडेंट्स को क्यों सोचना चाहिए, बिकॉज अब्रॉड में जो नर्सेज की डिमांड है ना, वो करेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा है. जिसका रीज़न बिल्कुल ही सिंपल है कि वहाँ पे नर्सेज की शॉर्टेज है. अब नर्सेज की शॉर्टेज है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई किसी ने भी बीएससी नर्सिंग किया और वहाँ चला गया. नर्सेज शॉर्टेज मीन्स वहाँ पे स्किल्ड नर्सेज की शॉर्टेज है. ठीक है, स्किल्ड नर्स होना और एक स्किल्ड नर्स होना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो स्किल्ड नर्सेज की शॉर्टेज है. सैलरी की बात करें तो वहाँ पे अब्रॉड में इंडिया के कंपैरिजन में जो आपका सैलरी का अमाउंट है वो भी अच्छा है. उसके बाद अब्रॉड में जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है. वैसे तो इंडिया में भी नर्सिंग को नोबल प्रोफेशन बोला जाता है, बट आई फील वेरी सैड टू से कि इंडिया में नर्सिंग को नोबल प्रोफेशन सिर्फ बोला जाता है. अभी भी एज अ नर्सिंग ग्रेजुएट 4 सालों में मैंने एक चीज़ फील करी है कि नर्सिंग को इंडिया में सिर्फ नोबल बोला जाता है, बट जो नोबल प्रोफेशन को एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट अभी भी नहीं मिल पा रहा है क्लिनिकल सेक्टर में. वहीं अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पे जो क्लिनिकल नर्सेज हैं उनका जो प्रोफेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. इसके अलावा अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है, ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं कि इन फ्यूचर आपको अब्रॉड में परमानेंटली शिफ्ट होना है, वहाँ का रेजिडेंशियल अब कह सकते हो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो परमानेंट रेजिडेंस का ऑप्शन होता है एज अ नर्स. लाइक हर एक कंट्री की अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं. सो एज अ नर्स आप वहाँ पे अगर उतना टाइम पीरियड तक काम करते हो तो इन फ्यूचर आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है और सेटलमेंट के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं. ठीक है, कि आप वहाँ पे वहाँ के रेजिडेंस बन के, वहाँ के सिटीज़न बन के आप परमानेंटली वहाँ पे रह सकते हो. हर एक कंट्री की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं. कहीं पे 3 इयर्स तक कॉन्टिन्यूसली जॉब करने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंशियलशिप मिलता है, कहीं 5 इयर्स. तो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है. आगे की स्लाइड्स में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो अब हम आगे चलते हैं. तो आई थिंक इस स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स की डिमांड प्रेजेंट टाइम में क्यों ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्कोप क्यों है. क्योंकि भाई सिंपल सा रीज़न है कि वहाँ पे नर्सेज की शॉर्टेज है. ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर आप एज अ नर्स वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहाँ पे जॉब चाहिए, तो वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं. अब बात करते हैं कि नर्सिंग, अगर आप अब्रॉड जॉब्स की बात करो बीएससी नर्सिंग के बाद, तो कौन सी कंट्री बेस्ट है. तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, अगर हमने इन 5 कंट्रीज़ को बेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में रखा है, तो आगे की स्लाइड्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सारी कंट्रीज़ बेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले उन कंट्रीज़ के नेम्स हम देख लेते हैं जो नर्सिंग जॉब्स के लिए बेस्ट होती हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है आपका यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, देन है आपका कनाडा, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी. ठीक है, तो ये 5 वो बेस्ट कंट्रीज़ हैं जो अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स के लिए बेस्ट सुटेबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं. तो अगर आप एज अ इंडियन नर्स किसी यूरोपियन या जर्मन कंट्रीज़ में काम करना चाहते हो, अब्रॉड जॉब देख रहे हो, एज अ अब्रॉड नर्सिंग जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो आप इन 5 कंट्री को अपने टॉप प्रायोरिटी और टॉप प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो.
आगे अगर हम देखें कि हमने इन 5 कंट्रीज़ को अगर टॉप या बेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में रखा है तो क्यों रखा है, तो सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन होता है इंडियन नर्सेज के लिए। मतलब अगर अब तक का जो हमारे पास डेटा है उसमें हम देखें, इंडियन नर्सेज अगर किसी अब्रॉड में अगर किसी एक कंट्री को वो चूज़ कर रही हैं नर्सिंग जॉब के लिए, तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंडियन नर्सेज का पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अगर आप भी यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके में एज अ इंडियन नर्स जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उस एग्ज़ाम का नाम होता है आइल्स। ठीक है, इसमें आपको ओवरऑल 7.0 ये बैंड्स होते हैं जो आपको मॉक टेस्ट, जैसे कि आप इंडिया में कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आपको स्कोर मिलता है, वैसे ही ये लैंग्वेज बेस्ड जो आइल्स एग्ज़ाम होता है इसमें आपको बैंड्स मिलते हैं। तो मिनिमम आपका 7.0 बैंड होना चाहिए और इसमें कुछ ऐसा रूल होता है कि 6.5 से किसी में भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब को क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपर किसी एक कोचिंग सेंटर का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब अटेम्प्ट करना पड़ता है जिसमें आपको ओवरऑल 7.0 स्कोर, जिसको हम बैंड्स बोलते हैं, इस लैंग्वेज टेस्ट में आपको लाना होता है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑस्की एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है यूनाइटेड किंगडम में एज अ इंडियन नर्स जॉब करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इंडिया में आपका आईएनसी का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। तो जैसे आपका आईएनसी का वो रहता है कि रजिस्ट्रेशन आपको इंडिया में बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन और आईएनसी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको जब इंडियन रजिस्ट्रेशन से आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप ये आइल्स और सीबीटी ऑस्की एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यूके में जॉब करने के लिए वहाँ का एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो देखो, सैलरी आप जिस कंट्री में काम करोगे आपको वहाँ के करेंसी में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो वहाँ जो मैं आपको 28,000 बता रही हूँ तो आप इसको रुपीज़ में मत समझना। ठीक है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो उनका करेंसी होता है यूके का, पाउंड जो करेंसी है, ब्रिटिश पाउंड जो उनका करेंसी है उसके हिसाब से ब्रिटिश पाउंड 28,000 टू ब्रिटिश पाउंड 35,000 पर ईयर तक आपको सैलरी मिल सकता है। अब आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हो, पता कर सकते हो कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी रहेगी इन रुपीज़। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आपको जॉब करना होगा तो आपको आइल्स और सीबीटी ऑस्की एग्ज़ाम्स क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड देन सैलरी की अगर बात करें तो आपको ब्रिटिश पाउंड 28,000 टू ब्रिटिश पाउंड 35,000 पर ईयर मिलेगा। आप इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपकी इंडिया के हिसाब से सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंट्री की तरफ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हमारे टॉप अब्रॉड कंट्री की लिस्ट में रखा था। तो क्यों रखा था भाई, देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि आपको एक्सीलेंट सैलरी और लाइफस्टाइल मिलेगी, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलियन जो नर्सेज हैं वहाँ का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काम ही काम करा रहे हैं, पर्सनल लाइफ का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे वर्क लाइफ के बीच में ना एक बहुत ही अच्छा सा बैलेंस सेट रहता है। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको सैलरी तो अच्छी मिलेगी एज वेल एज आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलेगी। ठीक है, अब अगर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, तो अगेन आपको आइल्स जैसे लैंग्वेज टेस्ट एक देने होते हैं या ओईटी भी आप देख सकते हो। ठीक है, देन ये AHPRA रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए। और फिर उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की सैलरी की बात करें तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 65,000 से लेकर के 90,000 पर ईयर, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगेन आप इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके इस अमाउंट को देख सकते हो कि इंडिया के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी रहेगी। और फिर इसके बाद ये कंट्री बहुत ही अच्छी होती है PR सेटलमेंट। PR मतलब आपका जो परमानेंट रेजिडेंशियलशिप अगर आपको चाहिए तो आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने के बाद मान लो 3 से 5 साल तक आप काम कर लेते हो तो आपको वहाँ का परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली सेटल होना है तो आप एज अ इंडियन नर्स ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग जॉब कर सकते हो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री की तरफ, तो जो है कनाडा। तो भाई कनाडा सिर्फ इंडियन नर्सेज के लिए ही नहीं, बहुत सारे इवन मोस्टली आप देखोगे आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं वो तो कनाडा, एक बार ही अपना बीटेक वगैरह कंप्लीट किया एंड देन वो उनका जो सीधा पहला चॉइस होता है वो होता है कनाडा। तो अब सिर्फ आईटी वालों के लिए कनाडा नहीं है, कनाडा भाई आप एज अ नर्स भी एंटर कर सकते हो कैनेडियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो कनाडा में क्या होता है कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। इसके लिए अगेन आपको आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है। और कनाडा में काम करने के लिए ना आपका एक एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम होता है, एनक्लेक्स रजिस्टर्ड नर्स एग्ज़ाम होता है। तो आपको सबसे पहले ये आपका लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट आइल्स क्लियर करना पड़ता है एंड देन आपको एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर वहाँ का प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आप ये सारे स्टेप्स क्लियर कर लोगे फिर आपको वहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको प्लेसमेंट, जिस भी कोचिंग के थ्रू आप ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे उनके ही थ्रू आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी कंडक्ट, एंड फिर उस हिसाब से आप अपना आगे का उधर जॉब कैनेडियन कंट्रीज़ में देख सकते हो, ठीक है, कनाडा में देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें कि आपको कैनेडियन डॉलर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर में आपको 60,000 टू 85,000 पर ईयर आपकी एज अ नर्स सैलरी रहेगी। तो आप इस कैनेडियन डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके इस अमाउंट को पता कर सकते हो कि इंडिया में आपकी ये सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है, मतलब कि इंडिया जब इस सैलरी को लेके आओगे तो आपके पास कितने रुपए रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी थर्ड कंट्री का जो है कनाडा है। अगर आप कनाडा में नर्सिंग जॉब करोगे, करना चाहते हो या आपको करना है तो उसके लिए आपको ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंट्री की तरफ, तो वो है हमारा यूनाइटेड स्टेट। तो यूएसए ऑफर्स द हाईएस्ट सैलरी फॉर नर्सेस। तो अब तक हमने जितने कंट्री डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी अगर कोई कंट्री आपको ऑफर करेगा तो वो है भाई यूनाइटेड स्टेट। इसके लिए क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, तो अगेन आइल्स एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, एनक्लेक्स आरएन क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको आपका CGFNS वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो एब्रॉड जॉब का एक कॉमन चीज़ होता है कि आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं और आपको उनकी पॉलिसी के हिसाब से ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर करने में मतलब मेन फोकस आपका पहला जो टारगेट होता है इंडिया में BSc नर्सिंग कंप्लीट करना, आपका IMC में रजिस्ट्रेशन कराना एंड देन वहाँ जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री के लिए जो लैंग्वेज एग्ज़ाम रिक्वायर्ड है उस एग्ज़ाम को क्लियर करना, फिर आगे का उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए अपना वेरिफिकेशन कराना और फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराना, फिर पासपोर्ट वीज़ा वगैरह के लिए आपको अप्लाई करना होगा एंड उसके बाद ही आप जा कर के वहाँ पे अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। फिर यूनाइटेड स्टेट को जैसे हमने बात किया कि भाई ये बहुत ही हाईएस्ट सैलरी नर्सेस को पे करते हैं, तो कितनी सैलरी पे करते हैं देखा जाए तो $70,000 तो ओ माय गॉड 1 लाख पर ईयर, ठीक है। तो $US में ये अमाउंट है। अब आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट डिस्कस करने के बाद अब हमारे पांचवें मोस्ट या फिर कह सकते हो बेस्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे इंडियन नर्सेस के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लगी हुई है। तो भाई वो है हमारा जर्मनी। यस, करेंट टाइम में जर्मनी एक ऐसी कंट्री है ना जो वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली वो इंडियन नर्सेस को चाहता है कि भाई इंडियन नर्सेस उनके यहाँ आएँ, क्योंकि उन्हें स्किल्ड नर्सेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इंडियन नर्सेस आर नोन एज द बेस्ट स्किल्ड नर्सेस, ठीक है। तो जर्मनी में आप जा करके स्किल्ड इंडियन नर्स के तौर पे काम कर सकते हो, ये ग्रेट ऑप्शन है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा करके काम करना चाहते हो जहाँ पे आपको आइल्स जैसा टफेस्ट लैंग्वेज टेस्ट क्लियर ना करना पड़े, तो उसके लिए जो एक कंट्री है वो है जर्मनी। जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी कंट्रीज़ डिस्कस किए हैं हर एक कंट्री में आपको आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करना मस्ट है। जब तक आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको उस कंट्री का आप कह सकते हो जॉब नहीं मिलेगा। बट जर्मनी ऐसा है जो आपको आइल्स क्लियर करने के लिए नहीं बोल रहा। जर्मनी में आइल्स क्लियर नहीं करना पड़ता है, जर्मनी में आपको वहाँ का जर्मन लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जिसमें आपका A1 + A2 और B1 +
B2 रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 आपका बेसिक फाउंडेशनल जर्मन लैंग्वेज कोर्स होता है, और B1 प्लस B2 आपका जो होता है ये आपको जर्मन में जॉब दिलाने के लिए और जर्मन लैंग्वेज में इंटरव्यू टेस्ट पास कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी B2 लेवल पे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, आप इस B2 लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, तो आपको जर्मनी में जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको आइल्स जैसा टफेस्ट लैंग्वेज टेस्ट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जर्मनी में काम करने के लिए आपको जस्ट उनका जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें 4 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2, जिसमें प्लेसमेंट के लिए आपको पूरा B2 तक का लेवल आपको क्लियर करना पड़ेगा। B1 से आपका इंटरव्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और B2 लेवल तक आते आते आपको कहीं ना कहीं जर्मनी में प्लेसमेंट मिल ही जाता है, अगर आप यहाँ इस लेवल तक पहुँच जाते हो इस जर्मन लैंग्वेज के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके अलावा आप सैलरी की बात करें कि अगर आप जर्मनी में एज ए इंडियन नर्स काम करोगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपको €30,000 से लेकर €45,000 पर ईयर मिलेगा। अगेन आप इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो ये है वो 5 कंट्रीज़ जिसमें आपको अगर जॉब करना है, एज अ इंडियन नर्स जॉब करना है, तो कौन सा एग्ज़ाम देना है पड़ेगा, आपकी एवरेज सैलरी कितनी होगी, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब थोड़ी सी कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा अब्रॉड में एज अ नर्स जॉब करने के लिए। बट इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज़ द अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर कंप्लीटिंग अ BSc नर्सिंग। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि अब्रॉड में जॉब करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो भाई इस वीडियो में आपको आई थिंक मैं सारी डिटेल्स, जितनी डिटेल्स बेसिक लेवल पर आपको ज़रूरत है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लो, क्योंकि अपकमिंग डेज में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि अब्रॉड में एज अ नर्स आपको जॉब करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ज़्यादातर कंट्रीज़ में भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको एज अ नर्स जॉब करना है तो आपको आपकी कंट्री का नर्सिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपको एज अ इंडियन नर्स कहीं जा रहे हो तो आपके पास इंडिया का नर्सिंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देन आपका INC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि INC कॉलेज से ही BSc नर्सिंग करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, INC कॉलेज से अगर आप BSc नर्सिंग किए रहोगे तो BSc नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप SNC, जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लोगे, एंड देन ईजिली आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे। और एक बार अगर आपका INC BSc नर्सिंग डिग्री कंप्लीट होने के बाद INC रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अब आप आगे किसी भी कंट्री, अब्रॉड कंट्री, किसी भी कंट्री में जा कर के जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए INC कॉलेज, INC एफिलिएटेड या INC वेरीफाइड कॉलेज से BSc नर्सिंग करना बहुत ज़रूरी होता है उन बच्चों के लिए जिनका इन फ्यूचर अब्रॉड जा कर के जॉब करने का, नर्सिंग जॉब करने का सपना है। उन बच्चों को हमेशा INC कॉलेज ही अपने लिए सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे, हमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑफकोर्स भाई अगर दूसरी कंट्री में जाना है तो पासपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट स्कोर, अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी कंट्री में कौन सा लैंग्वेज टेस्ट स्कोर आपको पास करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको आइल्स टेस्ट देना है तो उसमें आपका क्या टेस्ट स्कोर रहा है, अगर आप जर्मनी में जा रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज में आपका क्या टेस्ट स्कोर रहा है। ये पूरा स्कोर आपको, डेटा, आपके स्कोर का पूरा डेटा आपको हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स में आपको अटैच करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने 4 साल BSc नर्सिंग करने के बाद 1 साल या 2 साल इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में क्लिनिकल नर्सिंग जॉब किया है, हॉस्पिटल में नर्सिंग जॉब की है अगर आपने, तो उस सर्टिफिकेट का, वो आपका सर्टिफिकेट एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होता है। ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको आपके पास प्रिपेयर रखने होते हैं, रेडी रखने होते हैं।
है। तो ये सब सर्टिफिकेट का एक पूरा प्रॉपर लिस्ट बना करके आप जब भी अब्रॉड लाइक जर्मन, यूके, यूएसए में अप्लाई करोगे तो आपको ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अब्रॉड में जॉब कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। इसके बगैर आप किसी अदर कंट्री में जा कर के जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई जैसा कि हमने 5 कंट्रीज़ को बेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में रखा था, तो अब हम देख लेते हैं कि इन 5 कंट्रीज़ को ही हमने बेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में क्यों रखा था, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, बट इन 5 को हमने क्यों रखा है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप यूके में जा कर के जॉब करते हो तो इंडिया से यूके जाने का जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो इंडिया से यूके जाने का प्रोसेस आपका बहुत ही फास्ट हो जाता है। आपका जो प्लेसमेंट है, आपका जॉब बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इन सारे प्रोसेस में जो लैंग्वेज टेस्ट पास करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए यूके बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप सैलरी देख करके किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए जो बेस्ट कंट्री है दैट इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक ऐसी कंट्री चूज़ करना चाहते हो जहाँ पे आपको आइल्स एग्ज़ाम ना देना पड़े, क्योंकि आइल्स बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट लैंग्वेज टेस्ट होता है भाई, इसको क्लियर करना मतलब मुश्किल होता है। अगर आप ऐसी कंट्री में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको आइल्स एग्ज़ाम ना क्लियर करना पड़े तो उसके लिए आप जर्मनी चूज़ कर सकते हो नर्सिंग जॉब के लिए, क्योंकि जर्मनी में आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप परमानेंटली किसी कंट्री में जा कर के सेटल होना चाहते हो और वहाँ पे नर्सिंग की जॉब करना चाहते हो तो परमानेंट रेजिडेंशियल आपको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कहीं जा कर के परमानेंटली शिफ्ट हो जाना है, जॉब वहीं पे परमानेंट करना है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बेस्ट कंट्री है। तो इन 5 कंट्री को हमने किस लिए बेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में रखा था नर्सिंग जॉब के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एज अ नर्स आप अब्रॉड में जॉब कर सकते हो, अच्छी सैलरी इनकम अर्न कर सकते हो, एज वेल एज आप वहाँ का परमानेंट रेजिडेंशियलशिप भी ले सकते हो, मतलब परमानेंट वहाँ के सिटीजन बन सकते हो। बट भाई चैलेंजेस हैं, एक चीज़ जो हम नहीं डिनाई कर सकते, दैट इज़ चैलेंजेस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको पार करने के बाद ही आप अब्रॉड में काम कर सकते हो, ठीक है, जो चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो रियलिटी चेक देख लेते हैं कि नर्सेस को अगर अब्रॉड जाना है तो उसका रियलिटी क्या है। सबसे पहला जो आपका चैलेंज है, ठीक है, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है कि कहीं आपको आइल्स क्लियर करना पड़ रहा है, ठीक है, फिर कहीं आपको भाई OET एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो कहीं आपको ऑस्की क्लियर करना पड़ रहा है, कभी आपको जर्मन लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लैंग्वेज एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लोगे उसके बाद ही आप अब्रॉड जॉब के लिए एलिजिबल होगे। और इन लैंग्वेज एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कोचिंग सेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और एवं ही आप कोई भी रैंडम कोचिंग नहीं पकड़ सकते हो। आपको पूरा अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर आपके बजट में है या नहीं है, उस कोचिंग से कितना प्लेसमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद ही आप कोई कोचिंग सेलेक्ट करोगे, एंड देन आपका दिन रात महीनों कभी कभी साल लग जाते हैं बच्चों को ये लैंग्वेज एग्ज़ाम पास करने में। तो पहला चैलेंज तो आपका ये है। सेकेंड चैलेंज की बात करें तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलो मान लिया आपने ऑस्की, आइल्स, OET या फिर जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल तक क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका लाइसेंस आपको मिलना और आपका वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कोई एक दिन का काम नहीं होता है, उसका भी एक प्रॉपर पॉलिसी होता है। 6 महीने से 2 साल तक का टाइम लग जाता है। तो ठीक है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जब तक वहाँ जिस कंट्री में आपको जाना है, जब तक आपको उस कंट्री का लाइसेंस नहीं मिल जाता या फिर उस कंट्री में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक आपको उस कंट्री में जॉब करने की परमिशन नहीं मिलेगी। थर्ड चैलेंज की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, थर्ड चैलेंज है हमारा फाइनेंशियल बर्डन। भाई देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम को पार करने के लिए आपको कोचिंग सेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये जो लैंग्वेज टेस्ट क्लियर कराते हैं ये कोचिंग 1000 या 2000 में नहीं बल्कि लाख में इसकी फ़ीस होती है, ठीक है। तो मान के चलो आप कम से कम 3 से 6 लाख रुपए जब खर्च करोगे तब जा कर के आपका ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम
का पूरा आप पैकेज परचेस कर पाओगे। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ होती है कि ये अमाउंट आपको कोचिंग सेंटर्स को एक साथ पे नहीं करना पड़ता है। इस अमाउंट के लिए आपको थोड़ा सा लाइक आप कोचिंग में बात करके अपने लिए एक ईजी EMI या इंस्टॉलमेंट फिक्स करा सकते हो, लाइक पर मंथ 10,000 20,000 जो भी आपके बजट में हो, वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा सकते हो। नेक्स्ट चैलेंज जो हमारा आता है दैट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज एग्ज़ाम पास करने से लेकर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक उस कंट्री में आपका जा करके प्रॉपर वहाँ पे जॉब ले लेना, ज्वाइनिंग लेटर ले लेना, ये सारा एक दिन में नहीं होता है। 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक का टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक का टाइम 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का टाइम आपको लग सकता है। तो भाई आप देख सकते हो कि मतलब टाइम है, एक दिन की बात नहीं है, टाइम लगेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो 5th चैलेंज आपके सामने आएगा कल्चरल एडजस्टमेंट। तो आपने 4 साल की BSc नर्सिंग में जिस तरीके से अपना BSc नर्सिंग का कोर्स किया है, क्लिनिकल ड्यूटी किया है, जिस तरीके से क्लिनिकल नर्सेज आपने देखा है ड्यूटी में हॉस्पिटल्स में, ऐसी ही नर्सेज आपको अब्रॉड में भी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर, हमारा मेडिकल सिस्टम का जो कल्चर है वो दूसरा है। हम जिस कंट्री में जाएंगे, जहाँ काम करेंगे, वहाँ का मेडिकल कल्चर सिस्टम दूसरा होगा, तो वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ऑफकोर्स आएगी ही, बचपन से लेकर के आपकी अपनी उम्र का जो भी 21-22 साल 23 साल आपने एक कंट्री में बिताया एंड देन सडनली आप किसी दूसरी कंट्री में जा करके शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कल्चरल एडजस्टमेंट का इशू आपको आएगा ही आएगा। देन है भाई चैलेंज नंबर 6, वर्क प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब्रॉड में आपको क्या कहते हैं कि आप मान के चल रहे हो कि 3 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न तो कर लोगे, तो भाई आपको बैठे बिठाए पैसे नहीं मिलेंगे, आपके ऊपर काम का भी प्रेशर रहेगा, आपके कंधों पे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके अंडर ही आपको काम करना पड़ेगा। आप एक भी प्रोटोकॉल तोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने एज अ नर्स कोई भी प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया, कोई भी रूल रेगुलेशन ब्रेक किया, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलना फिक्स है। आपके अगेंस्ट लीगल केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बट अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। मे बी आपके अगेंस्ट कोई लीगल केस हो जाए, तो इसलिए आपको हर एक स्टेप पे बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा चैलेंज 7 की बात करें तो डिपेंडेंस ऑन एजेंसीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको अब्रॉड जाना है तो किसी ना किसी कोचिंग सेंटर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आपने जो कोचिंग सेंटर की हेल्प ली है वो कोचिंग सेंटर कितना लॉयल है अपने स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वो अगर लॉयल रहें तो वो आपको अच्छी जगह प्लेसमेंट दिलाएंगे, अब्रॉड कंट्रीज़ के अच्छे हॉस्पिटल्स में प्लेसमेंट दिलाएंगे, जहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपका टैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं कटेगा। बट वहीं अगर कुछ ग्रीडी कोचिंग आपने चूज़ कर लिया, क्योंकि भाई बाहर से तो आप उनके अंदर के मन की बात नहीं जान सकते हो ना, तो अगर आपने कोई ग्रीडी कोचिंग चूज़ कर लिया बाय मिस्टेक, तो हो सकता है कि वो एजेंसीज इन फ्यूचर आगे चल के आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख ले, उनको कुछ पैसे आपको देने पड़े कि जब आपसे वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपनी सैलरी का इतना परसेंटेज मुझे दो, तभी हम आपका ये प्लेसमेंट परमानेंट कराएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो, क्योंकि आप एक दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो ना, तो जिसके थ्रू आप जा रहे हो उसका, आप कह सकते हो उसका बिहेवियर, उसका काम करने का पॉलिसी आपके वर्क को अफेक्ट करेगा। देन चैलेंज 8, वीज़ा एंड इमाइग्रेशन रूल। तो भाई देखो, आप इंडियन हो, ठीक है, आपके पास इंडिया का डोमिसाइल है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आप यहाँ के सिटीजन हो, तो आपको अपना एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप अब्रॉड में जा कर के काम करोगे तो उस कंट्री का वीज़ा और इमाइग्रेशन रूल जो है, आप बाहर से जा रहे हो तो वहाँ का जो भी वीज़ा का रूल रेगुलेशन है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस रूल में फ़िट आते हो, उस क्राइटेरिया में फ़िट आते हो, तभी आपको वहाँ पे काम करने की परमिशन मिलेगी। अदरवाइज़ वहाँ पे आप कितना भी आप लैंग्वेज टेस्ट पास कर लो, अगर आप वहाँ के क्राइटेरिया में फ़िट नहीं आते हो, वीज़ा क्राइटेरिया में, तो आपको वहाँ पे काम करने की परमिशन किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं मेरे अकॉर्डिंग, 8 चैलेंजेस जो मैंने इसमें आपको लिस्ट आउट किया है। तो इन चैलेंजेस के लिए भी आप तैयार रहो। अगर आप अब्रॉड जाने का सपना देख रहे हो BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, तो आपको ये सारे चैलेंजेस के बारे में भी मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ा तो उसके लिए आप पहले से अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर रखो, ठीक है। सो my dear students, this is all about today's videos and abroad job opportunities after BSc nursing.
तो अगर आपको ये वीडियो भाई यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो या कौन सी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें मतलब जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड के फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप उन चीज़ों को प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट डाउन करके अपने पास रख लो। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब्रॉड जाने के पहले आपको आपके पास इंडियन सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग का जो सिलेबस है आपका। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की किसी भी सेमेस्टर की नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप इसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स भी परचेज कर सकते हो, दैट इज़ 9305121486। व्हाट्सएप भी कर मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करो, बट अगर व्हाट्सएप पे कोई इशू है तो आप डायरेक्टली कॉल पे भी बात कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक you so much for watching this video. I will see you soon, meet you soon in the next video. Till then, make sure to subscribe this channel and click on the bell icon. ठीक है, so वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो आप ये भी ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।